आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे प्रभु जी। हर दुख मुसीबत बीमारी से एक्सीडेंटों से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। जिस कार्य के तहत आपने हमें चुना है प्रभु जी, वो कार्य को पूरा करने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी, आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए। और जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं प्रभु जी, उनके भी साथ रहिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि आज का ये सेशन प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए, और आप हम सब से बात करिए प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का जो टॉपिक है जो हम वचन में से देखेंगे वो है आराधना। और हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम उसकी क्या करें? आराधना करें। और आराधना में भी अस्वीकार आराधना होता है और स्वीकार्य आराधना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो आराधना करते हैं, चर्च आते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन उनके जीवन में कोई तब्दील नहीं है, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि उनका आराधना में वो जो चेंजेस आना चाहिए वो चेंजेस नहीं है। तो आज हम बहुत सारे चीज़ें देखेंगे कि आराधना के ऊपर, कि स्वीकार्य आराधना क्या है और इस आराधना की विशेषताएं क्या है जो परमेश्वर हमसे चाहता है और जो परमेश्वर सम्मान करता है। जब हम यूहन्ना 4 उसका 23 पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 उसका 23, उसमें लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता को भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि वो एक ऐसा समय आएगा जब लोग आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करेंगे। और परमेश्वर की आराधना करने का गलत और सही दोनों तरीका होता है। जब कैन और हाबेल अपनी बलि को परमेश्वर की ओर लेके गए, वो एक आराधना के रूप में उसको लेके गए, लेकिन परमेश्वर ने कैन के आराधना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाबेल के आराधना को क्या किया? स्वीकार किया। तो और जब हम इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं तो इस्राएलियों के जीवन में भी ऐसा एक समय था जब वो लोग सब कुछ कर रहे थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा था। जब हम आइज़ाया चैप्टर 58 वर्सेस 3 और 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो परमेश्वर कहता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते और अपने सेवकों को से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। तो जब हम सही रीति से आराधना करते हैं तब परमेश्वर के पास वो आराधना पहुंचती है, जिसको जब हम वर्शिप करते हैं। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस करते हैं वो सीलिंग से ऊपर नहीं जाता, वो आराधना नहीं है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। और हमको परमेश्वर ने जीवित आराधना करने के लिए चुना है। तो हमारे जीवन में वो आराधना का मतलब जो है वो आज हम समझेंगे नहमाया चैप्टर 9। और नहमाया 9 से आज हम मोस्टली बाइबल स्टडी को देखेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्वीकार्य आराधना की विशेषताएं क्या है और स्वीकार्य आराधना को कैसे हमें करना चाहिए। तो जब हम नहमाया चैप्टर 9 वर्सेस 1 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि हम वहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं पहचान सकते हैं और हम इन विशेषताओं को अपने आत्मिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ के लोग एकदम से आके आराधना नहीं करते, वो तैयारी करते हैं।
आज जैसे बहुत से लोग हैं, सुबह सोते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और उसके बाद क्या होता है, उठने के बाद एकदम से चर्च जाते हैं और एकदम से वो लोग आराधना करने लग जाते हैं। लेकिन वो बिना तैयारी से जब वो आराधना करते हैं तो वह अस्वीकार्य आराधना कहलाया जाता है। तो किस तरह इस्राएलियों ने आराधना की तैयारी की, जब हम नहमाया 9वां चैप्टर 1 और 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास पर टाट पहने हुए और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने शुरुआत कैसी की, उन्होंने उपवास करके आराधना की तैयारी की। जब मैं यहाँ पे वचन सुनाने के लिए आता हूँ, उसके पहले मैं अपनी तैयारी करता हूँ आत्मा में, शारीरिक रूप से, ताकि मैं यहाँ पे जब खड़े रहूँ तब मेरे मुंह से जो बोल निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो, ना कि सिर्फ एक 10 पॉइंट का आंसर, वैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वो चीज़ का तैयारी करके मैं आप लोगों के सामने में आता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले उपवास करके आराधना की तैयारी की। तो जब हम आते हैं कलीसिया में, जब हम परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम, ज़रूरी नहीं है कि आप उपवास करो, लेकिन उपवास करोगे तो वो आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो अपने आप को तैयार करने का बात है कि अपने मैं को मारना। लेकिन जब हम मैथ्यू 6 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी नाई छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है जब। पर यीशु मसीह ये नहीं कहता अगर, मतलब ही इज़ एक्सपेक्टिंग अस टू फास्ट। यीशु मसीह चाहता है और परमेश्वर भी चाहता है कि हम उपवास करें। हम में से कितने लोगों के जीवन में उपवास का लाइफस्टाइल है? हम कुछ लोगों से बात करते तो कुछ लोग बोलते 10 साल हो गया मैंने उपवास नहीं किया। लेकिन एक मसीही के जीवन में उपवास होना बहुत ज़रूरी है। उपवास और प्रार्थना जीवन से ही ये शक्तियाँ निकलेगी, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। और जब मत्ती 9 उसका हम 15 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे क्या करेंगे? उपवास करेंगे। तो यीशु मसीह कह रहा है अभी मैं इनके साथ हूँ, दूल्हा हूँ, तो वो लोग उपवास नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन आएगा जब दूल्हा उनसे दूर हो जाएगा और उस दिन क्या होगा? लोग उपवास करेंगे। तो हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक सुखदायी आराधना के रूप में हम कर पाए और हमारी आराधना कबूल हो, तो बहुत ज़रूरी है तैयारी करना। और तैयारी में पहला जो चीज़ है वो है उपवास के साथ तैयारी करना। दूसरा चीज़ जो इस्राएलियों ने वहाँ किया वो है वे टाट और धूल पहने हुए शोक करके आराधना की तैयारी करने लगे। जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे क्या लिखा है, नहमाया 9 उसका 1 में, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने हुए और सर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तो आप कहोगे कि हम भी क्या जाके धूल अपने सर पे डाले? नहीं, वो उस तब समय का कल्चर था। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें मौन करना है, अपने लिए कन्फेस करना है, अपने आप को तैयार करना है, शोक करना है। जब पतरस के पास में यीशु मसीह आते हैं, जब हम लूका 5:8 पढ़ते हैं, वहाँ पे जब शिमोन के पास यीशु मसीह आते हैं तो शिमोन यीशु मसीह के पाँव में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं पापी हूँ। लूक 5:8। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम यीशु मसीह के साथ में हम जब एक मिलते हैं, हम जब उसके प्रेजेंस में आते हैं, तो सबसे पहला चीज़ जो हमारे अंदर में फीलिंग आती है वो ये है कि यीशु मसीह मैं तेरे लायक नहीं हूँ। हमें अपने आप के अंदर का घमंड को निकालना है और अपने आप को नम्र करना है। मेरे जीवन में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मैं उसके आत्मा को प्रेजेंस करके जब यीशु मसीह को देखा है। लेकिन वो जब प्रेजेंस में हम रहते हैं
तब वहाँ पे कभी लोग ये नहीं सोचते कि मेरा कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेरे पास 5 डिग्री है, मेरा बिजनेस है, मेरा घर है, लेकिन वहाँ पे उस प्रेजेंस में, उस आत्मा के काम में क्या होता है, लोग अपने कमियों को मानते हैं, लोग अपने आप को क्या करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। तो अपने आप को सरेंडर करना मतलब अपने पापों को सरेंडर करना। यहाँ पे जब पतरस यीशु मसीह को मिला तो उसको जब यीशु मसीह का काम दिखा तब वो अपने आप को क्या किया और पापी समझा और उसने बोला यीशु मसीह मेरे से दूर हो जा। तो अपने अंदर की तैयारी करना बहुत आवश्यक है, जैसे ये इस्राएली करते थे। तीसरा चीज़ उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी विदेशियों से अलग होकर आराधना की तैयारी की। जब हम नहमाया 9 उसका 2 पढ़ते हैं तब वहाँ लिखा है, तब इस्राएलियों के वंश के लोग सब अन्य जातियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने पापों और पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वह लोग अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। कहने का मतलब है कि जब वो मरुभूमि में थे उन लोगों ने क्या किया, अन्य जाति लोगों से शादी की, उनके अनुसार वो मूर्ति पूजा करने लगे और उस वजह से क्या हुआ, परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में वो देख नहीं पाए। और वही चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है कलीसिया से। जब हम 2 कुरिन्थियों 6 उसका 17 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। किनके बीच में से? अन्य जातियों के बीच में से। किनके बीच में से? जो मूर्ति पूजा करते हैं। किनके बीच में से? जो गलत चाल चरण से चलते हैं। किनके बीच में से? जो मसीह के नाम को बदनाम करते हैं। उन सब के लोगों के बीच में से हटने के लिए कहता है, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? ग्रहण करूँगा। तो अगर आपकी संगति पापियों के साथ है, आप पाप में चल रहे हैं, आप कुछ भी कर लो, परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ग्रहण करे तो क्या करना है? पापियों के साथ में उठना बैठना चलना बोलना ये नहीं है, उनके जैसा हमें बनना नहीं है। हमें पवित्र जीवन जीना है, जिस तरह भजन संहिता 1 उसका 1 कहता है, जो पापियों के रास्ते पे ना चलता है, ना बैठता है, ना बोलता है, उस तरीके का मनुष्य हमको बनना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ जो इस्राएलियों ने किया कि उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया। जब हम 2 वचन पढ़ते हैं उसका 2 भाग लिखा है, अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तो जब हम आराधना करते हैं तब हमें उपवास करना है, अपने आप को नम्र करना है। उसके बाद अपने आप को, अगर हमारे जीवन में कोई गलत संगति है, कुछ गलत रिलेशनशिप्स हैं, गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, उन सबको हमें क्या करना है? अलग करना है। और उसके बाद क्या करना है? अपने पापों का अंगीकार करना है। तो पापों का अंगीकार करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये सवाल उठता है। क्यों? क्योंकि पाप का अंगीकार आराधना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में बाधा डालता है। तो अगर आपके पाप आपके जीवन में हैं, तब पवित्र आत्मा जिस तरह आपके जीवन में कार्य करना चाहता है वो कार्य नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर का वचन आप कितना भी सुन लो तब क्या होगा? आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जब हम नहमाया 2:9 उसका 2 और 3 पढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि पहले वो अपने पापों का अंगीकार करते हैं सब वचन सुनने के पहले। देखिए क्या लिखा है 2 और 3, तब इस्राएलियों के वंश के सब लोग सब जातियों लोगों में से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक एक पहर तक परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक पहर अपने पापों को मानते और परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते गए। तो वहाँ पे वो परमेश्वर का वचन पढ़ने के पहले उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया। तो जब हम कलीसिया में आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, जब एज अ पास्टर जब मैं लोगों से मिलता हूँ प्रेयर के बाद, चर्च के बाद, तब बहुत सारे लोग बोलते हैं आज का वचन बहुत अच्छा था, परमेश्वर ने मुझसे बात की। और कुछ लोग रहते हैं वो सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोल के
चले जाते हैं। क्यों कुछ लोग परमेश्वर को से कुछ पा पाए और क्यों कुछ लोग परमेश्वर से नहीं पा पाए? क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ का जीवन, जब परमेश्वर के साथ का जीवन अच्छा रहता है, जब हमारे जीवन में हम पाप के लिए सेंसिटिव रहते हैं, हम पाप करने के लिए रोज़ अंगीकार करते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम एक पवित्र जीवन को जी पाते हैं। अगर आपके जीवन में आप पश्चाताप नहीं करोगे, आप रोज़ अपने पापों का अंगीकार नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे पाप में डूबते जाओगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। पहले पहले जब हम बपतिस्मा लिए होंगे, आप में से जितने लोगों ने, आपने कभी सोचा होगा कि जब बपतिस्मा लेने के बाद हम बहुत सेंसिटिव थे, हम हर एक चीज़ करने के पहले सोचते थे कि मेरे को गाली नहीं देना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वैसा नहीं सोचना है। धीरे धीरे हम लोग क्या किए, हम जैसे जैसे बढ़ते गए, हमने पश्चाताप करना हम छोड़ देते हैं और हम एक जनरल प्रेयर करते हैं, प्रभु जी हमारे सारे पापों को क्या कर, माफ़ कर। लेकिन बाइबल में जनरल कन्फेशन कहीं पे नहीं सिखाता। मतलब बाइबल में कहीं नहीं सिखाता कि आप सब पापों के लिए एक साथ गोल किए और मैगी बना के खा लिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है, अपने पापों का अंगीकार करना है। तो अब आपको पाप का अंगीकार करना है, तब आपको अपने घुटनों पे आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख आता हूँ, पवित्र आत्मा तू मेरे पापों को तू बता। कभी कभी मैं जब काम करता रहता हूँ तो जो गलत काम मैंने 9 साल पहले किए, 10 साल पहले किए, वो कामों को पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि तेरे बोलने से वो इंसान को ठेस पहुंची, तेरे कुछ करने से उसको बुरा लगा। इमीडिएटली मैं क्या करता हूँ, मैं वहीं पे पश्चाताप करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। लेकिन जब तक हम तैयार नहीं हैं, जब तक हम माफ़ी नहीं चाहते, तो पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दिन ब दिन प्रतिदिन पश्चाताप करता है, वो पाप से बहुत दूर रहता है, क्योंकि वो जानता है पाप क्या है। लेकिन जो पश्चाताप नहीं करता, जो अपने पापों का अंगीकार नहीं करता, तो वो क्या होता, धीरे धीरे वो पाप में डूबते डूबते जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, वचन कहता है कुरिन्थियों में, एग्जामिन योर सेल्फ, अपने आप को जांचो। तो अपने आप को रोज़ हमें क्या करना है, रोज़ हमें जांचना है। एक और कारण कि आराधना करने के लिए पाप का अंगीकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बाधा को उत्पन्न करता है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स को लाता है। जब दाऊद भजन संहिता 66 उसका 18 में कहता है, यदि मेरे मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। दाऊद कह रहा है आत्मा से भरकर, यदि मेरे मन में अनर्थ बात को सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मतलब अगर आपके जीवन में आप अनर्थ बातों को सुन रहे हो, आप गलत चीज़ों को सोच रहे हो और उसके बाद आप जाके आराधना कर रहे हो, गाना गा रहे हो, अन्य भाषा में आराधना कर रहे हो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो ग्रहण योग्य नहीं होगा, आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को कभी नहीं देखने पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में हम पवित्र जीवन जिए और पवित्रता से हर दिन हम आगे बढ़े। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। अगर हमारा परमेश्वर पवित्र है तो उनके बच्चों को कैसा होना चाहिए? पवित्र बनना चाहिए। हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है? वो पवित्र है। तो हमें अभी से पवित्रता से जीने की आदत डालनी चाहिए। हमारा जो पास्ट है, स्वर्ग में अभी जो हो रहा है, वहाँ पे क्या है? पवित्रता है। एंजल्स क्या कर रहे हैं? पवित्र 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 करके उसकी आराधना कर रहे हैं, जब हम आइज़ाया 6 पढ़ते हैं। तो जब हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा पास्ट में भी पवित्रता चल रही है, प्रेजेंट में पवित्रता है और फ्यूचर भी हमारा पवित्र है, तो हमें क्या करना है? अभी से उसकी तैयारी करना बहुत आवश्यक है। जिस तरह आप जब एक क्लास में जाते हैं, 9वीं में है, 10वीं में है, तो आप एकदम से क्या करते हो? 9वीं के लिए प्रार्थना करते हो, तैयारी करते हो। उसी तरीके से हमारा ये जीवन जो है एक एग्ज़ाम है और इसका एक टेस्ट होगा जिस दिन यीशु मसीह के सामने आपको और मुझे खड़ा होना है। तो वो चीज़ को याद रखते हुए, जैसे आप 9th स्टैंडर्ड के पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या तैयारी करते हो कि आपको एग्ज़ाम देना है, फाइनल एग्ज़ाम देना है,
वैसे ही आपको अपने जीवन को जीना है कि एक दिन मुझे यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। आदम से लेके उस समय तक के सब लोग वहाँ रहेंगे। जैसे मैं कहता हूँ, आपके माता पिता वहाँ रहेंगे, आपकी पत्नी वहाँ रहेगी, आपका पति वहाँ रहेगा, आपके बच्चे वहाँ रहेंगे, आपके चर्च के लोग रहेंगे, सब रहेंगे, और उनके सामने परमेश्वर आपके भेदों को खोलेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखते हुए अगर आप जियोगे, तब आप पाप कभी कर नहीं पाओगे। आपसे अगर अनजाने में पाप होता है, इमीडिएटली आप क्या करोगे? आप माफ़ी मांगोगे, आप पश्चाताप करोगे, ताकि वो पाप गिना ना जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है कि हमें पाप का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। जब हम याकूब 1 उसका 22 और 23 पढ़ते हैं, याकूब 1 उसका 22 और 23, उसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उन पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कहने का मतलब है, हम सब क्या करते हैं? कंघी करते हैं। किसके सामने कंघी करते हैं? आईने के सामने कंघी करते हैं। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे याकूब, कि अगर आप वचन को सुनते हो और उस पर चलते नहीं हो, तो इस प्रकार है कि आप अपने आप को क्या करते हो? कांच में देख रहे हो और 5 मिनट 2 मिनट के बाद भूल जाते हो। तो उसी तरीके से जो हमारे जीवन में पाप है, वो पाप क्या करता है? हमको पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता है, लेकिन जब हम उसको अंगीकार नहीं करते, हम उस पाप को भूल जाते हैं। तो हो सकता है आपका कोई पाप आपने किया हो, वो पाप गाड़ी चलाते वक्त आपको याद आए या लिखते वक्त याद आए। जब पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, तब आपको क्या करना है? आपको पाप का अंगीकार करना है। जब हम एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 4 और 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा मानते हैं, उन्हें उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। तो यहाँ पे जब इस्राएली लोग अपने पापों का अंगीकार करते हैं और अपने माँ बाप के भी, माता पिता का भी अंगीकार करते हैं, तब वो लोग क्या थे? पुराने नियम में थे, और वो अपने माँ बाप का पापों का अंगीकार करते थे। लेकिन हम नए नियम में हैं, और नए नियम में जब परमेश्वर मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, तब वो हमारे लिए क्या करता है? हमारे पूरे पापों को क्षमा करता है, हमारे जीवन में एक नया व्यक्ति बनता है। जब हम कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, ये लिखा है, इफ़ एनी मैन इज़ इन क्राइस्ट जीसस ही इज़ अ न्यू क्रिएशन। यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। अगर वो एक नई सृष्टि है, तो उसके ऊपर में दूसरे का कर्स कैसे आ सकता है? कहने का मतलब है, जब आप उस चीज़ पे विश्वास करने लग जाते हो, तो आप शैतान को अनुमति देते हो कि शैतान आपके जीवन में कार्य कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर अभी तक हमें फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब है कि मेरे ऊपर है, मैं लॉ में चलना चाहता हूँ, विधियों में चलना चाहता हूँ, या अनुग्रह में चलना चाहता हूँ। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे अच्छे करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो ये तो मुस्लिम लोग भी सिखाते हैं। लेकिन हम में और उनमें क्या फ़र्क है? हम इसलिए स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि हम रोज़ कलीसिया में आ रहे हैं, रोज़ चर्च आ रहे हैं, रोज़ बाइबल उपवास कर रहे हैं। वो सब चीज़ें हमें पवित्र जीने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन कल अगर आप और मैं परमेश्वर के पास पहुंचते हैं और स्वर्ग जाते हैं, वो सिर्फ एक ही कारण से, वो एक नाम है, वो यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के वजह से आप स्वर्ग में जाओगे, यीशु मसीह के वजह से आप इटर्नल लाइफ आपको मिलेगा। वो चीज़ समझना बहुत हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में हम जनरेशनल कर्स और उन सब पे भी स्टडी करेंगे, तब हम उसमें डीप में हम जाएंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्वीकार्य उपासना में धर्मी अगुओं का नेतृत्व होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो अगुए हैं वो पवित्र जीवन जीना बहुत आवश्यक है। अगर आपका पास्टर ड्रिंक करता है,
तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कि बहुत जल्दी कलीसिया के लोग भी पीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो ड्रिंकिंग का आत्मा वो धीरे धीरे लोगों में जाएगा। पास्टर गाली गलौज करता है, दूसरों के बारे में बुरा बोलता है, तो वही आत्मा आपके अंदर भी आएगा। आप हम लोग बहुत क्या करते, जल्दबाजी में कोई आता है और एकदम से पास्टर के सामने में सर दे देते हैं, और जब हम सर पे हाथ रखते हैं तब आत्मा क्या करता है, अंदर से दूसरे के अंदर में उतरता है। तो अगर पास्टर पवित्र जीवन नहीं जी रहा है तब क्या होगा कि वो क्या करेगा, वही आदतें वो इंसान के अंदर में आएगी। इसलिए कभी भी किसी के सामने सर झुकाने के पहले, किसी से प्रार्थना करने के पहले प्रार्थना में उसको क्या करो, डिज़र्न करो कि सामने वाला व्यक्ति सच में परमेश्वर में है। वचन क्या कहता है, टेस्ट एवरी स्पिरिट, ये वचन कहता है। तो आप यहाँ बैठे हो, आप मुझे डिज़र्न कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वचन वो कहता है और वही मैं सिखाता हूँ कि जब जो व्यक्ति आत्मा से भरा है वो सामने जो व्यक्ति बोल रहा है उसको क्या कर सकता है, वो आत्मा में डिज़र्न कर सकता है कि ये व्यक्ति सही है कि झूठ है। एक बार मैं मुंबई में जब मिनिस्ट्री के लिए गया तो पहले दिन मैं एक घर पे मीटिंग था, कॉटेज मीटिंग था, तो वहाँ पे बहुत सारे पास्टर्स लोग थे और ज़्यादातर 90% पास्टर्स थे। और वहाँ पे एक सिस्टर थी जिनको ये गिफ्ट था डिज़र्निंग का। तो ये पास्टरों ने मुझे टेस्ट करने के लिए पहले वहाँ बोला कि आप वचन बांटो और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कहाँ का मीटिंग्स होगा। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मीटिंग ख़त्म हुआ, मैंने वचन बोला, ये सब के सब रूम के अंदर चले गए। तो मेरे को समझ गया कि कुछ तो मीटिंग हो रही है। तब वो सिस्टर को, जिनको गिफ्ट ऑफ डिज़र्निंग का गिफ्ट था, उन्होंने बोला कि ये सच्चे आत्मा से प्रचार करने वाले हैं। उसके बाद परमेश्वर ने वहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से काम किया और बहुत सारे रास्ते खोले, बहुत सारे कलीसियाओं के लिए खोला। कहने का मतलब है, अगर आपके पास में पवित्र आत्मा है और उसके दान हैं, तो कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, लेकिन आत्मा में मैं क्या कर रहा हूँ, उनको डिज़र्न कर रहा हूँ कि वह सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हमारा गिफ्ट है, ये हमें मिला है, क्योंकि हमारे अंदर कौन है, पवित्र आत्मा। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका आराधना परमेश्वर स्वीकार करे, तो जो अगुए हैं, जो उनका नेतृत्व है, वो धर्मी होना बहुत आवश्यक है। अगर आप जानते हो कि वो पाप में है फिर भी स्टेज पे खड़ा है, तो आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, अपने आप को करना है या पासबान को वो चीज़ के लिए करेक्ट करना है। जब हम नहमाया 9 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, फिर यहोशू, कदमिएल, बानी, हशबनिया, शेरेबिया, होदिया, शबनिया और पतहिया नाम लेवियों ने कहा, इतने सारे कौन है, परमेश्वर के अगुए। उन्होंने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर को अनादिकाल से अनादिकाल तक धन्य कहो, तेरा मुक्ति महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे हैं। तो यहाँ पे जो लोगों ने उनको लीड किया वो कौन थे, वो लेविये थे, वो पवित्र जीवन जीते थे और वो अगुओं ने उनको क्या किया, लीड किया। वही चीज़ पौलुस क्या बोलता है तिमोथियस को, जब हम 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 16 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो बातों पे स्थिर रहना मतलब जो पवित्र जीवन जीना है, जो पौलुस ने उसको बताया, जब वो उस पर चलेगा तब क्या होगा कि उसको सुनने वालों का भी उद्धार होगा। मेरा सवाल है आपसे, आप लोगों से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, सब्जी वालों से बात करते हो, दुकान वालों से बात करते हो, कितने लोगों का उद्धार हुआ है? क्या हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? अगर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे सुनने वालों का भी उद्धार का कारण होना चाहिए। हमारे मुंह के बोल से लोगों को समझना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, मसीह है, इसमें यीशु मसीह है। वो कैसे दिखेगा? हमारे बोल चाल में। अगर वो एक नॉनवेज जोक भेजेगा, आप भी एक नॉनवेज जोक भेजोगे, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उल्टा आप उसके ठोकर के कारण बन रहे हो।
हाँ, जब आप पवित्र जीवन जियोगे तब आप लोगों को खुश नहीं कर पाओगे। लोग बोलेंगे हाँ इसको तो बस यीशु मसीह है, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए आप और मैं पैदा नहीं हुए हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए हम पैदा हुए हैं। दोस्त छोड़ देंगे चलेगा, हमारे रिलेटिव्स छोड़ देंगे चलेगा, कलीसिया हमारे बारे में क्या सोची चलेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध कभी नहीं खराब होना चाहिए। मुझे पवित्र जीवन जीना है क्योंकि मेरा विश्वास मुझे बचाएगा। मेरा विश्वास मेरी पत्नी को नहीं बचा सकता, मेरा विश्वास से मेरे माता पिता नहीं बच सकते, मेरे विश्वास से मेरे बच्चे भी नहीं बच सकते। कहने का मतलब है आपका विश्वास, आपकी तैयारी आपको बचाएगा। आप बोलोगे परमेश्वर मैं तो ऐसा था वैसा था, लेकिन मेरा क्या काम है आपको सिखाना। लेकिन जैसे मैंने लास्ट संडे कहा, चरवाहा क्या करता है? चरवाहा पत्तियाँ खिलाता है, चबाने का काम किसका है? भेड़ों और बकरी का है। चरवाहे चबा के नहीं देते, वो बकरियों का काम है। कहने का मतलब है मेरा काम है आपको आत्मिक भोजन देना। उस आत्मिक भोजन को आप कितने अच्छे से चबाओगे, कितने अच्छे से अपने जीवन में आप अनुकरण करोगे, ये आपके हाथ में है। मेरा काम क्या है? आपको गाइड करना। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है? पवित्र जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है, ताकि और पवित्र अगुओं के साथ। और एक अगुआ कैसा होना चाहिए? जब हम पहला तीमुथियो 3 उसका 1 से 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लिखा है। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वे भले काम की इच्छा करता हो। पहला चीज़, एक ऐसा अगुआ होना चाहिए जो भले काम करने वाला हो। कहने का मतलब है एक ऐसा लीडर होना चाहिए, एक ऐसा वर्शिप लीडर होना चाहिए, एक ऐसी प्रेयर लीडर होनी चाहिए, या एक ऐसा पासबान होना चाहिए जो क्या करता हो, जो आपके भले काम की इच्छा रखता हो। अगर आपका पासबान ये नहीं चाहेगा कि आप बढ़ोतरी करो, आप दान वरदान में और आगे बढ़ो, या आपका अगर सॉन्ग वर्शिपर ये नहीं चाहेगा, वर्शिप लीडर नहीं चाहेगा कि तू ज़िंदगी भर वहीं रहे, कॉयर में रहे, तू कभी इधर मत आ, तो ऐसे लोगों के अंदर में अगुए का क्वालिटी नहीं है। लेकिन एक सच्चा अगुआ क्या चाहता है कि जो मेरे अंडर में है, जिनको परमेश्वर ने रखा है, वो मुझसे भी और एक कदम आगे बढ़े। हमें वो अगुए बनना है जो दूसरों के अंदर के दानों को, वरदानों को और चमकाएं। अगर वो काम हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही बढ़े, हमारा नाम ही बढ़े, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। उसमें लिखा है दूसरा वचन, सो चाहिए कि अध्यक्ष क्या हो? निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, बहुन्यायी करने वाला और सिखाने में क्या हो? निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू हो और ना लोभी हो। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि वो लोभी नहीं होना चाहिए। मतलब अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए कलीसिया को यूज़ करना, अपने चीज़ों के लिए कलीसिया को एक्सप्लॉइट करना, ये चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपको सेल्फिश मोटिव से आपको यूज़ कर रहा है और आप यूज़ होने दे रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा? मतलब जो परमेश्वर का दास है, जो वर्शिप लीडर है, जो प्रेयर लीडर है, आप कहीं पे भी लीड करो, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होना चाहिए। आज हम ऐसे समय पे हैं जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पास्टर बोलता है तुम मेरे पास आओ तो तुमको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमें कैसा पासबान बनना है, हमें कैसा वर्शिप लीडर बनना है, हमको कैसा प्रेयर लीडर बनना है कि जब लोग हमारे पास आए तो उनको बोलो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये लड़ाई को कैसे जीतते हैं। जब गेहसी एलाइशा को बोलता है देख इतनी बड़ी सेना खड़ी है, तब एलाइशा क्या करता है? प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू इसकी आंखों को खोल। ये होना चाहिए एक परमेश्वर का दास जो कि चाहता है कि उसका दास भी आत्मिक तौर पर आगे बढ़े, वो भी देख सके, वो भी परमेश्वर से बात कर सके, तैयार हो सके। तो ये एक परमेश्वर के दास का क्वालिटी होता है कि वो सामने वाले लोगों को और वचन सिखाता है और उनको तैयार करता है। उसे बोलते हैं डिसाइपलशिप। डिसाइपलशिप बोलते हैं उसको कि एक व्यक्ति ने जो सीखा है वो सामने वाले को सिखा के निपुण करता है और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। तो हमें क्या किस लिए चुना गया है कि जाओ सारे पृथ्वी में लोगों को क्या बनाओ? डिसाइपल्स बनाओ, शिष्य बनाओ।
तो इसको शिष्य हम कैसे बनाएंगे? जब हम उनको सिखाएंगे। हम सिर्फ उनको 10 पॉइंट्स देने से वो नहीं सीखेंगे, उनके साथ में चलना। यीशु मसीह ने 3.5 साल शिष्यों के साथ क्या किया? उनको तैयार किया, उनको सिखाया, उनके डाउट्स क्लियर किए। ये काम किसका है? बाइबल कॉलेज का नहीं है, यूथ लीडर का नहीं है, बल्कि एक पासबान का है, जिसके अंडर में आप हो, जो आपको सिखाता है, जो आपको आगे लेके जाता है। जो यहाँ पे है, आप में से बहुत लोग जो आत्मा से भरे हैं, सब लोग दान वरदान से भरे हैं, डिज़र्नमेंट गिफ्ट से भरे हैं। क्यों भरे हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या किया? एनकरेज किया, मैंने आपको गाइड किया। और आज जिस पोजीशन पे हो, मेरे गर्व की बात समझता हूँ कि आप दान वरदानों से भरे हुए हो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया के लोग और भी बाहर जाएं और कलीसियाओं की स्थापना करें, और उनको बार बार मेरे पास आना ना पड़े, क्योंकि मैं कल हूँ कि नहीं वो मैं खुद नहीं जानता। इसलिए कभी भी किसी को अपने ऊपर क्या नहीं करना है? अपने ऊपर रिलाय करने नहीं देना है। लोग ऐसे नहीं होना चाहिए कि पास्टर जी हैं तो ही काम होगा, बल्कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है, तैयार करना है, ताकि अगर मैं रहूं या ना रहूं, क्या हो कि कलीसिया चलते रहे, परमेश्वर का काम चलते रहे, और सच्चाई और आराधना से क्या करते रहे? हम आत्मा को जीत पाए। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक ऐसा आराधना चाहते हो आपके जीवन में जहाँ पे परमेश्वर उसको स्वीकार करे, तो आप किसके नेतृत्व में हो, आप किसके अंडर में हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या वो परमेश्वर में है? क्या वो आत्मा से भरा हुआ है? क्या उसमें दान वरदान है, या सिर्फ उसमें फ्लैश है? फ्लैश मतलब अपने महसूस करने के हिसाब से चलने वाले। हमको आत्मा से चलने वाले के लिए परमेश्वर ने चुना है, ना कि अपने शरीर के अनुसार चलने वाले। हमारे जीवन में हम 3 प्रकार के आवाज़ों को सुनते हैं। पहला परमेश्वर की आवाज़, दूसरा शैतान की आवाज़, और तीसरा हमारे खुद की आवाज़ जो शारीरिक आवाज़ है। जैसे हमको कहीं नहीं जाना है तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को नहीं जाना है। कहने का मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मैं परमेश्वर के आत्मा का नाम लेके दूसरे को क्या कर रहा हूँ? भरमा रहा हूँ। तो इसलिए हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का आवाज़ क्या है, शैतान का आवाज़ क्या है, और मेरा शारीरिक आवाज़ क्या है, सेल्फ, वो ज़रूरी है। नहीं तो हम क्या करेंगे? शैतान ज्योति, एंजल ऑफ लाइट बन के आएगा और हम उसको डिज़र्न नहीं कर पाएंगे। उस वजह से आज दुनिया में इतने सारे कल्ट्स हैं। कल्ट मतलब जो गलत शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान आता है और शैतान आके उनको क्या करता है? डिसीव करता है, और वो एक चीज़ पे बिलीव करने लग जाते हैं और उसी चीज़ पे चलते हैं, और क्या होता है कि शायद परमेश्वर का काम वहाँ पे नहीं होता है। एक मूवी बनी थी जो कि बैंड मूवी है, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट करके, अगर मेरे को नाम सही है, वो बैंड मूवी है। उस मूवी में यीशु मसीह को क्या दिखाया गया है कि यीशु मसीह सूली पे हैं, और वो सूली पे जब लटकते हैं तब शैतान उनके पास आता है, और शैतान उनको बोलता है कि देख, पुराने नियम में जब अब्राहम को, इसहाक को जब बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला, तो उसने बलि चढ़ाने के लिए गया, सब चीज़ किया, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि इसहाक की क्या हो? मृत्यु हो। तो तू क्या कर, सूली से उतर के आ जा, और तेरे को जैसा जीना है तू जी। और उसमें ये दिखाया गया है कि यीशु मसीह उसके टेम्पटेशन में गिर जाते हैं, और फिर यीशु मसीह आते हैं और वो हर एक वो चीज़ करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी दिखाया है, मोनोगैमी दिखाया, हर एक चीज़ उसमें दिखाया है यीशु मसीह को करते हुए। फिर उसके बाद अंत में दिखाया है कि यीशु मसीह एकदम से समझ में आता है कि गलत कर रहे हैं, और यीशु मसीह फिर सूली पे चले जाते हैं और वो अपना जान दे देते। कहने का मतलब है इस तरह से मैनिपुलेशन होता है। वहाँ पे अब्राहम और इसहाक की स्टोरी लाके उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को उस मूवी में, असल में नहीं, उस मूवी में मैनिपुलेट करके क्या हुआ? लोगों के अंदर में भ्रम पैदा किया। और जब आप इस प्रकार के मूवीज़ को देखोगे तो क्या होगा? अगर आप मसीह में नहीं हो तो आपके अंदर भी एक थॉट आएगा कि क्या, व्हाट इफ़ कि यीशु मसीह सच में पवित्र नहीं थे, व्हाट इफ़ कि परमेश्वर के साथ में वो चले नहीं। तो शैतान उस तरीके से क्या करता है? कलीसिया को तोड़ने के लिए एंजल ऑफ लाइट बन के आता है, और वो ऐसे ऐसे थॉट्स को लाता है, लोग उस पर मूवीज़ बनाते हैं और लोग उस पर बिलीव करते हैं। जैसे अभी एक कलीसिया है, सर्वशक्तिमान की कलीसिया, जो बोलती है कि यीशु मसीह आ चुके
हैं। जिनको वचन पता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको वचन नहीं पता है वो लोग अपने स्टेटसेस में उनके वीडियोस डाल रहे हैं, अपने फेसबुक में शेयर कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि वो क्या बिलीव करते हैं। तो एक सच्चा मसीही को वचन में इतना स्ट्रांग होना है कि पास्टर अगर गलत बोले तो उसमें हिम्मत होना चाहिए कि बोले पास्टर जी ये वचन कहाँ है, आप मेरे को बताओ, तो मैं इस पर विश्वास करूँगा। तो ये कहने का आपको हक है। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप प्रेयर के बाद मुझे बोल सकते हो कि पास्टर जी ये जो चीज़ आपने बोला है ये मेरे आत्मा को ग्रहण नहीं हुआ, तो आप इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके मेरे को समझाइए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। ये आपका हक है, ये आपका हक है कि आप मुझसे पूछ सके। ऐसा नहीं है कि पास्टर है तो हम पूछेंगे तो श्राप आएगा तुम्हारे पे, नहीं आएगा। आपका हक है मुझसे पूछना। और एक और चीज़ एक आराधना में इम्पॉर्टेंट है, वो है परमेश्वर केंद्रित आराधना। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम नहमाया 9 पढ़ते हैं, 9वां चैप्टर, उसका 6 से 14 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे तू करके 20 बार परमेश्वर को कहा गया है। 6 से 14 यू करके, मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय जाएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट है कि हमें परमेश्वर की महिमा करना है। जब हम उसकी आराधना करने आते हैं तो उसका महिमा और सम्मान करने के लिए हम आते हैं, ये बताने के लिए आते हैं, क्योंकि वह महिमा पे विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। तो हमारा जो आराधना है वो लोगों को डांस कराना नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वर्शिप लीडर इसलिए माने जाते हैं कि लोगों को नचाते हैं तो वो अच्छे वर्शिप लीडर हैं, लेकिन कितने लोग आत्मा में नाचते वो नहीं पता। सीटी मारने से कोई मैटर नहीं करता, ताली बजाने से कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, तुमने आत्मा और सच्चाई में वो परमेश्वर की महिमा की कि पूरी महिमा खुद ले ली, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम आराधना करते हैं तब हमें परमेश्वर को सम्मान, आदर, गौर्य सब हमें परमेश्वर को देना है, अपने और में वो चीज़ नहीं लाना है। तो जब हम मत्ती 6 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सो तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जब हम आराधना करते हैं तब बहुत ज़रूरी है कि हमारे आराधना में परमेश्वर ऊंचा उठना चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके बातचीत में आप देखते हो कि परमेश्वर को वो नहीं उठा रहा, मसीह को वो नहीं उठा रहा, बल्कि अपने आप को उठा रहा है, तो उस व्यक्ति से ऐसे दूर रहो जैसे कि उस व्यक्ति को क्या है, लेप्रेसी है या कोढ़ है। कोढ़ी व्यक्ति जैसे हम कोढ़ के इंसान के पास जाना पसंद नहीं करते, वैसे ही उस व्यक्ति से दूर रहना है, क्योंकि ये घमंड ने किसको गिराया, लूसीफर को गिराया। ये घमंड ही है जो एक इंसान को गिराता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप किसी व्यक्ति को सुनो तो बहुत ज़रूरी है, अगर उसके बोलचाल में हर एक चीज़ में मैं है तो आपको उससे व्यक्ति से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो है, परमेश्वर ईश केंद्रित जो आराधना है वो क्या करता है, वो परमेश्वर के कार्यों को धन्यवाद देता है। पहला चीज़ परमेश्वर को धन्यवाद देना है, दूसरा चीज़ उसके कार्यों को धन्यवाद देना है। जब हम नहमिया 9 उसका 7, 10 और 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है 7वां वचन, हे यहोवा तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा। 10वां वचन में लिखा है, वहाँ पे परमेश्वर ने जो कार्य किया वो गिनाते हैं, और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे अभिमान करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम लिया जैसे आज तक वर्तमान है। 13वां वचन कहता है, फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके सब बातों को और उनकी सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस्राएली लोग जब वो आराधना कर रहे हैं, पहले उनने उपवास किया, प्रार्थना किया, अपने आप पापों का अंगीकार किया, वचन पढ़ा, उसके बाद वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की कार्यों की आराधना कर रहे हैं। और तीसरा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है, जब हम नहमिया 9 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी अगुए सामूहिक रूप से क्या करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। तो जब हम आराधना करते हैं तो एक साथ मिलके हमें आराधना करना बहुत ज़रूरी है। जब पॉल और साइलस
जेल में थे, 2 जन थे, लेकिन उन्होंने आराधना किया तो उस जेल के फाउंडेशन को परमेश्वर ने हिलाया। जब हम मत्ती 18 उसका 19 पढ़ते हैं और उसमें लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन के हो तो वे मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी। कोई 2 व्यक्ति, तो हमें सामूहिक रूप से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर बोलता 3 व्यक्ति, तो पति पत्नी प्रार्थना नहीं कर पाते थे। परमेश्वर जानता है कि ऐसी परिस्थिति आएगी जब 2 ही जन रहेगा। जब ये कलीसिया की स्थापना हुई थी तब सालों सालों सिर्फ एक ही लेडी आती थी, तब सिर्फ 2 जन रहते थे कलीसिया में, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने इतने सालों में धीरे धीरे लोगों को लाया। वो परमेश्वर के समय पे जब हम बढ़ने देते हैं तब वो स्टेडी ग्रोथ होता है। जब हम चोरी करने लग जाते हैं तब ग्रोथ होता है, लेकिन उसी के साथ में वो गिर भी जाता है। इसलिए हर एक चीज़ में, आप कुछ भी करो, आप वर्शिप लीडर हो, आप प्रेयर लीडर हो, कुछ भी करते हो, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करो। अगर आप परमेश्वर अपने समय पे जब करेगा तो वो सबसे उत्तम करने वाला परमेश्वर है। आप जल्दबाजी में करोगे, आप अपने समझ पर भरोसा रखोगे, तब आप उस समझ पे भरोसा में आप बहुत कम क्या कर पाओगे, बहुत कम ही आप अचीव कर पाओगे। इसलिए अपने समझ और बुद्धि पे सहारा ना लेते हुए परमेश्वर पे हर एक चीज़ देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पे वो हमको क्या करेगा, उठाएगा। चौथा चीज़ जो है, आराधना जो है वो वचन पर आधारित होना चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो वचन के आधारित है। जैसे हम लोग पवित्र आत्मा आ वाला गाना हम लोग नहीं गाते। क्यों नहीं गाते? क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी यहाँ पे है, ऑलरेडी आ चुका है, हम वो गाना नहीं गाते। दूसरा चीज़, जैसे गाना है एज द डियर पैंथेट्स फॉर वाटर, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, हम वो गाना नहीं गाते। क्यों नहीं गाते? यीशु मसीह बोला है जो मेरे पास आता है, जो मेरे जल से पीता है, वो प्यासा नहीं होगा। तो आप कैसे गलत कन्फेशन कर सकते हो? दाऊद जब वो बोला तब वो ओल्ड टेस्टमेंट में था, आत्मा आता था जाता था, लेकिन हमारे अंदर, हमारे पास वो जल है जिसमें हम प्यासे नहीं रहेंगे। तो जब मैं किसी एक गाना सुनता हूँ जिसने लिखा है, तब मैं गाने के लेखकों से पता कर सकता हूँ क्या ये व्यक्ति सच में वचन को जानता है कि नहीं है। क्योंकि जो वचन को नहीं जानता वही ये चीज़ लिखेगा, लेकिन जो वचन को जानता है वो क्या लिखेगा? शारून का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं क्या होता हूँ, प्यासा रहता हूँ। ऐसा गाता है क्या? मैं तृप्त होता हूँ। तो जिसको वचन आता है, और जब वचन के आधार पे हम आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर के कार्यों को देख पाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों को सौंप देता हूँ। तो ये यीशु मसीह ने कहाँ से कहा? भजन संहिता 31 में वो चीज़ लिखा है, वो चीज़ यीशु मसीह ने कहा। फिर यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये यीशु मसीह ने कहाँ से कहा? भजन संहिता 22 में से। तो जब हम यूहन्ना 14 उसका 14 पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूँगा। तो कहने का मतलब है हमारी प्रार्थना और हमारी आराधना पवित्र शास्त्र से भरी हुई होनी चाहिए, वचन आधारित आराधना होना चाहिए, तो ही हमारी आराधना को क्या होगा? परमेश्वर कबूल करेगा। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो दाऊद ने टोटल करीब 73 भजन संहिता लिखे हैं। उससे ज़्यादा भजन संहिता किसी ने नहीं लिखे हैं। तो उसकी क्या विशेषताएं थी उसको हम थोड़ा सा देखेंगे 5-10 मिनट। दाऊद जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम रखने वाला व्यक्ति था। अगर हम बोलते हैं कि मैं सच्चा आराधक हूँ, और अगर गाना 2 बार गा लिया और आपके अंदर में एकदम से इरिटेशन आ गया कि यार फिर से गाना क्यों रिपीट कर रहे हैं लोग, तो आप सच्चे आराधक हो नहीं सकते। आपको क्या करना है? उसकी आत्मा से उपासना करते हुए क्या करना है? उपस्थिति से प्रेम करना है। तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम रखता था, इसीलिए वो 73 भजन संहिता को टोटल लिख पाया। और बोला जाता है कि उसने उससे ज़्यादा भजन संहिता भी लिखे हैं जब हम नए नियम को हम स्टडी करते हैं। दूसरा चीज़ था,
दाऊद पूरे मन से उसकी उपासना करने से नहीं डरता था। जब हम दूसरा शमूएल 6 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। इसलिए नहीं नाचा क्योंकि उसको एक वर्शिप लीडर ने बोला चलो उछलो, चलो कूदो, चलो विसल करो, चलो ताली बजाओ। वहाँ नहीं, वो दुष्ट आत्मा करवाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या करवाएगा, वो आत्मा में भर के वो उछला, आत्मा में भर के उसने नाचा। तो तन मन से, इसलिए नहीं कह रहे यार ये वर्शिप लीडर करा रहा है चलो मैं थोड़ा सा ऐसा कूद ही जाता हूँ, अब वो बोल ही रहा है तो कूद ही जाता हूँ, उसको खुश कर देता हूँ। वैसा नहीं प्रियो, एक वचन आधारित वर्शिप लीडर क्या करेगा, वो आत्मा से आराधना करना सिखाएगा। वो आत्मा में जब वो आराधना करेगा तब लोगों के बंधन टूटेंगे। जब आप आत्मा में आराधना करोगे तो आपके बीच में चंगाई होगी। जब आप आत्मा में आराधना करोगे तो आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देख पाओगे। परफॉर्मेंस वाले चर्च में जाओगे, जहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, वहाँ पे आप जाओगे, 20 साल जाओ, वैसे ही वापस रहोगे, क्योंकि उसमें कभी आपका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस है, वहाँ पे वर्शिप नहीं है। तीसरा चीज़ है, दाऊद ने दूसरे लोग जो ठंडे दिल वाले लोग थे उसे आराधना करने से उन्हें रोकने नहीं दिया। इसका क्या मतलब है, बहुत बार क्या होता है, जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो आपको समझ जाएगा। यही चैप्टर में 20वां वचन में लिखा है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकाएल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपने शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसे उघाड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्राप्ति देख पड़ता है। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन में लौंडिया लिखा है, उसमें क्या लिखा है, वही लिखा है। तो ये ट्रांसलेशन एरर है, अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मिकाएल क्या करती है, दाऊद को बोलती है कि तुमने ऐसा कैसा नाच लिया, सब लोग तुम्हें देख रहे थे, तुम्हारे चेस्ट को देख रहे थे, इसको देख रहे थे, लेकिन दाऊद ने उन सब की परवाह नहीं की। उसकी पत्नी का ठंडा दिल होने के वजह से मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करूँगा, ऐसा दाऊद ने डिसाइड नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति आपको ये ना बोलने पाए अरे ऐसा कैसा आराधना कर रहे हैं। आपको जैसा आराधना करना है, आप आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए। चौथा चीज़, दाऊद की आराधना हमेशा परमेश्वर पर केंद्रित थी। हमारी जो आराधना है, जब हम यहाँ खड़े हैं, हम गाना गाते हैं, हमें इसलिए नहीं गाना है कि पास्टर जी गा रहे हैं या कॉयर गा रहा है, पर हम इसलिए गाना है कि जब हम गाएं, जब भी मैं सुबह तेरे सन्मुख में आता हूँ, जब हम गाते उसको फीलिंग करते हुए दिल की गहराई से हमें उस चीज़ को गाना है। तो बहुत ज़रूरी है। इधर दाऊद आराधना हमेशा परमेश्वर पर केंद्रित थी। 21वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद उसको रिप्लाई करता है अपनी पत्नी को। दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख में ऐसे ना खेला तो मैं यहोवा के सन्मुख इस प्रकार खेला करूँगा। वो क्या करता है, परमेश्वर के सामने उसने पत्नी को जवाब दिया कि मेरे को परमेश्वर ने चुना है, मेरे को जैसे परमेश्वर की आराधना करना है मैं करूँगा। तो क्या करना है, परमेश्वर पर केंद्रित होके हमें क्या करना है, आराधना करना है। और पांचवा चीज़ जो विशेषता दाऊद की थी कि दाऊद की आराधना में वो और गहराई से आत्मा में जाना और आत्मा में बढ़ना चाहता था। हम जब आराधना करते हैं हम सोचते 2 घंटे कब होंगे, घर जाके हमें चिकन खाना है, हमें मटन खाना है। ये सोच के अगर आप आराधना करोगे, या मुझे घर जाके चिकन बनाना है और मटन बनाना है, अगर ये सोच के आप आराधना करोगे तो आपकी आराधना वेस्ट है। लेकिन आपकी आराधना क्या होनी चाहिए कि मैं और गहराई में जा सकूं, मैं और उसमें बढ़ने पाऊं। तो 22वां वचन जब हम पढ़ते हैं, इसमें दाऊद कहता है, और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा। जब लौंडियों की तूने चर्चा की वह भी मेरा आदर मान करेगी। और उसके वजह से जब मिकाएल उसके विरुद्ध में उठी तो क्या लिखा है, और शाऊल की बेटी मिकाएल के मरने के दिन तक उसकी कोई संतान ना हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक आराधक की उपासना की। याद रखिए, एक सच्चे आराधक की उपासना हमें क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं
करना है। जब यीशु मसीह का क्या हुआ, जब शैतान ने आके यीशु मसीह को टेस्ट किया, तब शैतान ने यीशु मसीह से क्या बोला कि तू मेरी क्या कर, आराधना कर। शैतान को पैसा नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ आराधना चाहिए था। और अगर उस दिन यीशु मसीह उसकी आराधना कर देता तो यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना अगर रीज़न असफल हो जाता। तो और जब फरीसियों को जब हम देखते हैं, वो यीशु मसीह को बोलते हैं कि अपने चेलों को क्या कर, चुप करा। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि अगर वे मेरी स्तुति नहीं करेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज वो सच्चाई समय आ चुका है कि पत्थर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि लोगों को आराधना नहीं करना है, लोग मोबाइल बजा देते हैं और बैठ जाते हैं, वो पत्थर वहाँ पे आराधना कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है कि जहाँ वहाँ पे लोग परमेश्वर की आराधना करते थे और लोगों का मुंह बंद करना पड़ता था, लेकिन आज लोग ना वचन पढ़ना चाहते हैं, ना गाना गाना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, वो मोबाइल में बजा के सुनते हैं। लेकिन वो हैं आज के पत्थर जो आज परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। याद रखिए, आराधना में हमेशा बलिदान जुड़ा हुआ होता है। जब आप आराधना करोगे तो आपको अपने जीवन में सैक्रिफाइसेस देना बहुत ज़रूरी है। जब आप सैक्रिफाइस नहीं दोगे, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब हेरोद ने ऐसा क्यों कहा कि 2 साल से बड़े बच्चों को मारना है, क्योंकि जब उसने स्टडी किया तो जो मजूसी लोग थे वो 2 साल पहले उस तारे को देखकर यीशु मसीह के पास आए, तो वो 2 साल से यीशु मसीह की खोज कर रहे थे। तो सोचो, वो 2 साल उन्होंने ट्रैवल किया कैमल के ऊपर, गधे के ऊपर, ताकि वो एक बार आकर यीशु मसीह की आराधना कर सके। तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जब गर्मी है तो धूप को सहते हुए आना पड़ेगा, बारिश होगी तो रेनकोट पहन के आना पड़ेगा, जब ठंडी है तो कोट पहन के आना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला स्थान किसका? परमेश्वर का, क्योंकि मैं उसकी आराधना करने आया हूँ। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमको उसकी आराधना करने के लिए चुना है। तो जब हम उसकी आराधना करें तो सच्चाई और आत्मा में, कपटता के साथ नहीं बल्कि सच्चाई में हमें उसकी आराधना करना है, ताकि हम उसके कार्य को अपने जीवन में क्या कर सके, देख पाए। क्योंकि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में क्या लिखा है? शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, क्या है? आराधना। बंधनों को तोड़ता है आराधना। तो जब आप आराधना करना सीख जाओगे, जब आप आपके परिस्थिति में आप आराधना करने लगोगे, शद्रक मेशक के अबेदनगो के जैसे आग में आराधना करने लग जाओगे, तब आपके जीवन में, परिस्थिति में आप यीशु मसीह को उतरते हुए देखोगे। आप देखने पाओगे कि शेरों के मुंह बंद हो गए। क्यों? एक सच्चा आराधक, एक सच्चा व्यक्ति, एक मसीही बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके बच्चों को, उसके संतानों को भी पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस बाइबल स्टडी को क्लोज करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन से प्रभु जी हमने सुना, प्रभु जी होने दे प्रभु जी, हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनने पाए। और प्रभु जी, हम जो आराधना करें प्रभु जी, वो आपके लिए प्रभु जी स्वीकार्य होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार के प्रभु जी शैतान के कार्य दिखने ना पाए प्रभु जी, परंतु जैसा आपका आत्मा चाहता है प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए, जैसा आपका दास दाऊद था प्रभु जी, उसके दाऊद के प्रकार आराधना करने के लिए हमारी मदद करिए प्रभु जी। ऐसा वैसा व्यक्ति बनने के लिए हमारी मदद करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हम एक ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं। हमारे बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।